जितने भी मोदी की योजना है सबसे फायदा इन्हें हो रहा है। सबसे जो लाइन में लग के क्या मोदी की योजना का आवास नहीं ले रहे हैं, शौचालय नहीं ले रहे हैं, अनाज नहीं ले रहे हैं, कौन सी चीज योजना है जो मोदी की नहीं ले रहे हैं? और फिर भी मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? कारण है कि इनको 70 साल जब ये कांग्रेस के टाइम में रहे तो इनको उसी टाइम समझना चाहिए, बदलना चाहिए था ना सरकार। ये कैसे झेलते चले गए 70 साल? 70 साल पहले देश के सामने विकल्प नहीं था, आज विकल्प आया। भाई सुन लो, आज सीए लाते हैं तो इनको एनआरसी लाते हैं तो इनको तकलीफ। भाई हर चीज के लिए मोदी जी को घेरते हो, लेकिन अपने आप को कुछ नहीं देखना। आज जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है किसी का नहीं है, उन्हीं का है मुद्दा। और देश की जनता समझ रही है इस बात को। अब चलने वाला नहीं है, अब वो कांग्रेस आने वाली नहीं है। जो तुम जो करोगे वो चलेगा, अब नहीं चलेगी। सीए का मतलब क्या, पहले पूछो इनसे। सीए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जो बांग्लादेश के ना जो वहाँ पर जो रहते हैं उनको चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, उनको नागरिकता देना। क्या पता है? ये हमसे पूछते हैं, पहले खुद बताओ, तुम अपने आप को स्पष्ट करो, तुम देश के साथ हो कि नहीं हो? जब सुनो, कोई ऐसी ओ भाई बस सुन लो, तो हमसे पूछो ना। जो बांग्लादेश अफगानिस्तान में प्रताड़ित हिंदू थे उसके शरण देने के लिए सीए कानून लाया गया। अब तुम बताओ, जब देश आजाद हुआ तो 18% पाकिस्तान में हिंदू था, 1% भी नहीं बचा, 1% भी। आज यहाँ 18% यहाँ थे, तुम 40% हो गए। अब तुम हमसे सवाल पूछते हो। मुद्दा भारत का है या पाकिस्तान का है? मुद्दा गरीबी दूर करने का है। तो पाकिस्तान से गरीबी दूर होगा? नहीं, तो तुम हिंदुस्तान में सताए हुए लोगों को तो ला सकते हैं। तो पाकिस्तान सीए के खिलाफ एक मिनट, इन्होंने सीए की बात की, सीए के समर्थन में हमने खिलाफ एक भी बात बोला है? हमने सीए के खिलाफ तो नहीं बोला ना। अरे आपकी कम्युनिटी के लोग तो आए शाहीन बाग में 1 साल कहाँ चली थी सीए के विरुद्ध? ये हमको ये बोलते हैं ना कि ये प्रूफ दे कि हम देश के साथ है कि नहीं है। सुनो, लेकिन आप सही को सही क्या होगे? सुनो, हमें सुनो, हमें ना, हमको इनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम इस देश के हैं, इसका सर्टिफिकेट हमें भी भीमराव अंबेडकर साहब हमको पहले दे चुके हैं और हम देश के वफादार हैं और रहेंगे। हमें इनको सर्टिफिकेट नहीं देना है, हम हमेशा खड़े रहेंगे। बस ये भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं भाई, भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं। जब बंटवारा हुआ था ना, जब बंटवारा हुआ था, योगेंद्र नाथ मंडल और अंबेडकर साहब दोनों ने फैसला किया था। भीमराव अंबेडकर ने यहाँ रुकने का फैसला किया था और योगेंद्र नाथ मंडल ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया था। 1 साल रहे थे वहाँ पर, 1 साल कानून मंत्री भी बनाया। वहाँ पर ठोकर मार के भगा दिया था उनको। दलित समाज के लोग थे, दलित समाज के, उनको ठोकर मार के भगा दिया था। और आज वो यहाँ पर आए तो वो धूमधाम की जिंदगी में हो गए थे। मैं आपको बताऊं, 1 मिनट आइए। इन्होंने जो कहा कि महंगाई की बात, 1 मिनट इधर आइए। महंगाई की बात आपको बता रहा हूँ, बेरोजगारी की बात, हम आपके मुद्दे की बात कर रहे, धर्म की बात नहीं कर रहे। कांग्रेस सरकार के 2011 और 12 हम अरे उनकी सरकार थी। अरे सुनो तो यार, पहले हम बात तो सुनो, सत्ता की बात कर रहा हूँ। सत्ता की बात होगी तो विपक्ष की बात होगी। सुनिए पहले, सुनिए, कांग्रेस सरकार ने एक आंकड़ा दिया था कि भारत में गरीब आदमी अगर 28 रुपए खर्चा करता है एक दिन में तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। अगर शहर का 32 रुपए खर्चा करता है तो गरीबी रेखा से। आज मोदी जी ने वही गरीबी वालों को, अगर शहर का आदमी है 172 रुपए खर्चा करता है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, और अगर गांव का आदमी 132 रुपए खर्चा करता था। दूसरी बात, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है, जो 60 सालों में कांग्रेस सरकार ने गरीबी को दूर नहीं कर पाई। इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था 1977 में गरीबी हटाओ, लेकिन आज तक गरीबी नहीं हट पाई। गरीबों के साथ खिलवाड़ होता रहा, लेकिन वो 10 साल के अंदर विकास दिखता है, जो इनको विकास नहीं दिखता है। विकास दिखाए हैं, 25 भक्त हैं। जब से देश आजाद हुआ और इंदिरा गांधी ने शादी करी, लव मैरिज, तब से ये कांग्रेस के हैं, उससे पहले नहीं है। और कांग्रेस ने इन्हें ठगा, हमेशा कांग्रेस ने इनको यूज किया, इनके भले के काम नहीं किया। आज मोदी जी इनके भले के लिए काम कर रहे हैं ना, तो इन्हें मोदी पर प्रश्न पूछते हैं। ये महंगाई नजर आते हैं, बेरोजगारी नजर आते हैं, और ये सोचते हैं कि महंगाई बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जो देश के हिंदुओं को भटका देंगे। अरे भटकने वाला नहीं है, मोदी हटने वाला नहीं है। और इनको भी कांग्रेस
यूज किया, दिया नहीं। आज आपने देखे होंगे 51% IPS वो जो UPSC कम्पीट किया मोदी के साथ में, कांग्रेस के टाइम में पार करता था, यही नहीं के कौम के लोग कोई नहीं पास करता। आज UPSC जो पास करा 51% मोदी के राज में। सबसे जितने भी मोदी के योजना है सबसे फायदा इन्हें हो रहा है। सबसे जो लाइन में लग के क्या मोदी के योजना का आवास नहीं ले रहे हैं, शौचालय नहीं ले रहे हैं, अनाज नहीं ले रहे हैं, कौन सी चीज योजना है जो मोदी की नहीं ले रहे हैं? और फिर भी मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है? कारण है कि जब से गोधरा कांड हुआ मोदी और अमित शाह इनके आंखों के सामने चुभ रहा है, हिंदुस्तान को नहीं चुभ रहा है, इनको चुभ रहा है। भाई ये हटने वाला नहीं है, 100% समझ गया है भाई। अब तुम कहीं नहीं, मुख्य धारा से जुड़ो, देश के विकास में योगदान दो, तुम्हारी मोस्ट वेलकम, तुम्हारी सारी योजना का फायदा उठाओ, सारी सहानुभूति। तुम भाई भाई हो। हम जब ही कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तुम भाई भाई हो भाई, लेकिन ये नहीं होगी कि किसी को हटाने के लिए तुम एकजुट हो जाओ, ये नहीं चलेगा। एक मिनट रुक जाइए जी। इन्होंने अभी बोला कि भाई भाई हैं, अगर भाई भाई होता तो सिर्फ हम ही को क्यों पॉइंट कर रहे हैं कि मोदी के सरकार में आके मुसलमान को ही इतना शिक्षा मिला? हिंदू को मना किया गया क्या पढ़ने के लिए? हिंदू को मना तो नहीं किया गया पढ़ने के लिए। दूसरी बात सुनो बात नहीं, रुको 1 मिनट, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। हम भी पढ़े लिखे हैं, गवार नहीं है, और हम बात करेंगे तर्क के साथ, तुम्हारे साथ ना सिर्फ चिल्लाएंगे नहीं हम। हाँ, दूसरी बात ये कि इन्होंने जो बोला कि कांग्रेस ने हमको लूटा, पर्सनली मैं बताऊं, हमारी उम्र अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, 24-25 साल है, हम नहीं लूटे गए हैं कांग्रेस से, हम नहीं लूटे गए हैं कांग्रेस से। हम अगर लूटे जाते तो हम बहुत लूटे ये गए होंगे, मैं मानता हूँ ये कांग्रेस के टाइम में पैदा हुए होंगे। अब हमको ये समझ में नहीं आया कि इनको 70 साल जब ये कांग्रेस के टाइम में रहे तो इनको उसी टाइम समझना चाहिए, बदलना चाहिए था ना सरकार। ये कैसे झेलते चले गए 70 साल? अगर समझदारी इसके अंदर था तो 70 साल में पलटते। मैं समझदार हूँ, मैं 10 साल में पलट दूंगा। मैं दे रहा हूँ 70। हमने अरे सुनो भाई सुनो, 70 साल पहले देश के सामने विकल्प नहीं था, आज विकल्प आया भाई। सुन लो ये कांग्रेस, अरे भाई सुन लो भाई, सुन लो, ये युवा है, मैं युवा हूँ। अभी इन्होंने कहा बदलने की बात, अगर तुम्हारी औकात है तुम बदल लो, फिर क्यों यार डिबेट करने आते हो चिल्ला के? तुम बदल लो, हम कह रहे हैं डंके की चोट पे नहीं बदल पाओगे। जिसे कहते हैं ना आज गोदी मीडिया, उस टाइम में इनकी लश्कर मीडिया थी, सिर्फ गांधी नाम का इस्तेमाल किया। आप कुछ कहना चाहते मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा है ना, जो मैं इनको जवाब दे दूँ, 70 साल क्यों नहीं? 70 साल क्यों नहीं बिगड़ा? 70 साल पहले देश में एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, और अपोजिट में भी था, तो वो देश की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहा था। आज मौका आया, आज जब मौका आया तो ऐसे बिलबिला रहे हैं ये लोग कि अब आने वाला नहीं है, बिलबिलाओ मत। अब देश की जनता भी समझ गई है, हर देश के नागरिक भी समझ गया है, पहले वाला नागरिक नहीं है, पहले वाला मतदाता नहीं है। हर मतदाता के पास एंड्रॉइड फोन है, गाँव में जाकर के, शहर में जाकर के, सब जगह देखो कि मोदी जी के विकास की लहर कहाँ बह रही है। आज हमने गांव में जाकर के पूछा, गांव में जो भाई मोदी जी के क्यों वोट दोगे, तो उसने गिनवा दी, क्यों नहीं देंगे मोदी को वोट। आज 70 साल से भाई साहब लाइट नहीं था, आज लाइट मिल लिया है, शौचालय मिल लिया है, आवास मिल लिया है, अनाज मिल रहा है, हर तरह की सुविधा है हमें। हम मोदी की सिवा दूसरे को देंगे क्यों? यही तो कारण है कि कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। इसलिए इनकी अब कोई आप बातों को रख रहे हैं, सरकार के सामने बातों को रख रहे हैं। मैं 70 जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप, हम मानते हैं इस बात को। इनका सवाल करना जायज है, लेकिन उतना भी सवाल न करो जो कि पटरी से उतर जाए गाड़ी। सवाल करो लेकिन जायज सवाल करो। तुम्हें ये क्यों खटकता है कि मोदी को हटाना है? ये बिल्कुल नहीं चलेगी। ये देश की जनता ने देखा है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? के साथ बोलो, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बिल्कुल ठीक है जी। राहुल गांधी क्या है? PM है या कहीं का CM है? कुछ नहीं है। उसको उससे मैं सवाल करके अपनी जाहिलियत क्यों दिखाऊं? उससे सवाल करना मेरी जाहिलियत है। वो है क्या? राहुल गांधी क्या है यार? देश का CM है या कहीं का प्रधानमंत्री या कहीं का CM है? तो हमारा सरकार है, हमारा फर्ज बनता है कि देखो, अगर सरकार से सवाल नहीं होगा तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। सरकार से सवाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। अब हमारा यह अधिकार आप नहीं छीन सकते हो, यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और हम संविधान ने दिया है, अधिकार छीनने की बातें कर रहे हैं। संविधान 2014 से पहले क्यों अधिकार नहीं मिल गया? तो उसकी भी बात कर लिया करो। ये अधिकार मिला कब है? 2014 से पहले संविधान की बात करो मत। सुनो, संविधान की बात करो मत। संविधान कौन से संविधान में लिखा था? सुनो, अब संविधान में कौन सी संविधान में लिखा था भाई? जो कार सेवक जा रहे हैं उसको बोगी में ताला
गोला मार करके आग लगा दो, कौन सी संविधान में लिखा हुआ था? तो उसको मैं सपोर्ट कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं। वो तो बता रहे हैं ना। देखो सुनो जब वो प्रश्न करते हो तो वो भी प्रश्न करो। मेरा एक ही कहना, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा। देखो अगर कोई आतंकवाद है तो वो उसको आतंकवाद ही कहो, उसको फिर धर्म से मत जोड़ो। कोई रेपिस्ट है उसको रेपिस्ट ही करो, उसको धर्म से इंडिकेट मत करो। गलत के साथ देने वाला गलत होता है। अगर मैं उसके साथ खड़ा हूं तो मैं भी उतना ही देशद्रोही हूं, मैं उसके समर्थन में नहीं बोल रहा हूं।